कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या 134113 फरक्का एक्सप्रेस मालदा टाउन से चलकर सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, दिल्ली जंक्शन के रास्ते भटिंडा को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म। हे गाइस, तो अभी मैं हूँ रांची जंक्शन पे और आज मैं यहाँ से कोई भी एक रैंडम ट्रेन लेने वाला हूँ। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ जाने वाली है, बस मैं उस पर बैठने वाला हूँ और उसका जहाँ भी, उस ट्रेन की जहाँ भी लास्ट डेस्टिनेशन होगा मैं वहाँ तक जाने वाला हूँ। और मेरे पास वहाँ तक जाने के लिए कोई टिकट भी नहीं। मैं सच बता रहा हूँ। और इसमें मेरा पहला प्योरिटी है टीटी से बचना। फिर मैं एक रैंडम प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़े हो जाता हूँ और अपने ट्रेन का इंतजार करने लगा। बहुत देर इंतजार करने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन आ जाती है। जगह घेर लिया क्या ये? और जैसे ही मैं ट्रेन पे चढ़ता हूँ मेरे मुंह से एक ही शब्द निकलता है, अरे बाप रे, इतना ज्यादा भीड़। मैं देखते ही समझ जाता हूँ सफर आसान तो नहीं होने वाला है। भैया मैं किसी तरह ट्रेन पे चढ़ तो जाता हूँ पर मुझे नहीं लगता कि मैं इतने भीड़ में सरवाइव कर पाऊंगा। और भीड़ के कारण सारे लोग परेशान थे। मैं तो सोच रहा था कि शायद आगे जाकर खाली हो जाए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा था। भीड़ और बढ़ते जा रहा था, हम और परेशान हो रहे थे। क्या बोलना चाहते हैं? बोलना चाहते हैं कि बाथरूम जाने के लिए भी सोचना पड़ेगा। क्या है? जनरल है इसलिए? जनरल है इसलिए, जगह है नहीं पैर रखने के लिए। और मेरा दोस्त पवन मेरे जैसे पागल के चक्कर में परेशान हो जाता है। और भाई साहब, जनरल का वॉशरूम। क्या हुआ पवन, कैसा लग रहा है? आ नहीं सकते भाई। स्मेल कर रहा है वॉशरूम में? और आएगा फ्री टिकट? और वॉशरूम का गंदा पानी बाहर आ रहा था, फिर भी लोग वहीं पे बैठे हुए थे। इसके अलावा ऑप्शन भी क्या है? यहाँ पे हर किसी को किसी तरह तो जाना ही है, चाहे वो खड़े होकर जाए या बाथरूम के नीचे बैठ कर जाए। जनरल कोच सिर्फ एक डब्बा नहीं है, वो हर एक इंसान की मजबूरी को दिखाता है। जो इंसान इतना भी सक्षम नहीं है वो अपने लिए एटलीस्ट एक सीट रिजर्व कर पाए। इन सब चीजों के बीच में तो एक चीज भूल ही गए बे, साला आखिर ये ट्रेन जा कहाँ रही है? अंकल सुन, ये ट्रेन कहाँ जाती है? केरल तक जाएगी। केरल में इसका लास्ट मतलब स्टॉपेज कहाँ पे है? आलापुझा। अच्छा। और जैसे ही भैया बताते हैं कि ये ट्रेन केरल जा रही है, मैं तो शौक हो जाता हूँ भाई, क्योंकि तुम इसका डिस्टेंस देखो भाई, लगभग 2400 किलोमीटर दूर है। और ये सब मैं सोच ही रहा होता हूँ, तभी मैं देखता हूँ ये। तो गाइस, जनरल बोगी में चल रहा है अभी। कोई दिक्कत नहीं, पीछे पीछे। अरे कोई दिक्कत नहीं है, पीछे चाचा। यादगार बहुत तगड़ा बनता है। वाह, पीछे पीछे कोई दिक्कत नहीं, पीछे। अरे अरे यही खुशी तो चाहिए अंकल। रख लीजिए अरे रख लीजिए, मेरा पानी बोतल है, कोई दिक्कत है, रख लीजिए। और जनरल की यही तो खूबसूरती है यार, यहाँ आपको हर टाइप के लोग मिलते हैं। कोई आपको हंसाता है, कोई आपको थोड़ी सी बातचीत में आपका जिगरी दोस्त। क्या हुआ? गई ना भाई। बोलेगा तब ना, बोलो। ले
सोच की रही कैसा लग रहा है तुमको? हमको तो अच्छा लग रहा है, जिन्होंने पहली बार सफर करके अच्छा ऐसा लग रहा है कि अभी जन्नत में आए हैं। जन्नत में? जीवन का आनंद ले रहे हैं हाँ भैया, कहाँ रहे हैं आप इधर? भैया। ये सब भैया को 4 बार होगा मछली कैसा महसूस हो रहा है आपको? क्या कर सकते हैं इसमें हम? मौजूदा के चक्कर बैठ नहीं पा रहे हैं, सारा अभी जाना पड़ रहा है। अच्छा। और ये सब आपके सफर को थोड़ा आसान बना देता है, जिसके कारण मेरा सफर बहुत मस्ती से गुजर रहा था, अभी मेरे साथ बहुत बुरा होता है। अभी मैं हूँ संबलपुर रेलवे स्टेशन पे, और ये उड़ीसा में पड़ता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार तू तो केरल जा रहा था ना, तो फिर यहाँ क्या कर रहा है? बताता हूँ। मैं तुम्हें इस पूरे घटना को फुटेज और इमेज के माध्यम से समझाता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे कोई वीडियोस रिकॉर्ड नहीं की। रात के करीब 11 या 12 बजे के आसपास की कहानी है। तो कहानी की शुरुआत होती है जनरल बोगी से, और आपको पता है कि अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आपको जनरल बोगी में ही जाना पड़ेगा। तो मैं बस जनरल बोगी में चढ़ा हुआ था, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ था, मतलब पूछो मत। मुझे खड़ा रहते हुए कम से 8 या 9 घंटे हो गए थे। मेरा पैर ना मतलब पूरा फटने लगा था यार, ऐसा लग रहा था जैसे मतलब फट जाएगा पैर। तो मैं और मेरा दोस्त डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ से निकल के स्लीपर में जाएंगे। जैसे ही नेक्स्ट स्टेशन आती है, हम भाग के जाते हैं और स्लीपर में चढ़ जाते हैं। और जैसे ही मैं स्लीपर में जाता हूँ, भाई साहब वहाँ भी मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ भी भीड़ था, पर जनरल से अच्छा था। वहाँ पे एटलीस्ट थोड़ा सा ही सही पर रिलीफ मिलता है। फिर मुझे ये भैया मिलते हैं, इनसे बातचीत करने पे पता चलता है कि ये कोबरा कमांडो में, और ये अपने घर उड़ीसा जा रहे हैं। और ये बताते हैं कि इन्होंने बहुत सारे नक्सलवादियों का एनकाउंटर किया है, और वो बहुत सारे फुटेज भी दिखाते हैं। दिखाए ना, वो हम डब कर लेंगे अपना आवाज। दिखाए ना, वो कमांडो वाला राइफल लिए थे, सो वाला वो वाला फोटो अलाउ नहीं है। नहीं, उसको ब्लर कर देंगे अगर वैसे हुए। सोशल मीडिया में नहीं छोड़ सकते। फिर वो नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उनके कुछ रूल्स हैं जो सरकार उन्हें अलाउ ही नहीं करती किसी भी सेंसिटिव चीज को सोशल मीडिया पे डालें। ऐसे ही मस्ती मस्ती में टाइम कट ही रहा होता है, और तभी पीछे से आवाज आता है, अरे ओ बाबू, टिकट कहाँ है तुम्हारा? और जैसे ही मैं पीछे मुड़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि साक्षात टीटी देवता खड़े हैं। मेरी तो फट जाती है भाई। वैसे तो मैं कितनी बार टीटी से बचने के लिए वॉशरूम में घुस चुका हूँ, लेकिन इस बार मेरा बैड लक था। मेरा ध्यान ही नहीं जाता वहाँ पे, और वो हमसे टिकट मांगने लगते हैं, पर हमारे पास तो टिकट होता ही नहीं है। हम इधर उधर की प्रॉब्लम्स गिनवाने लगते हैं कि सर मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, अभी मैं बाहर कमाने जा रहा हूँ। तो टीटी समझ जाता है कि लोग बकवास कर रहा है, टिकट विकट है नहीं इनके पास, तो वो हमें तो टीटी अपने साथ मुझे ना ट्रेन से नीचे लेके आया। मतलब ये संबलपुर जो रेलवे जंक्शन है वहाँ पे हमें उतार लिया, और हम गए। तो वो शुरू से मतलब 2000 का डिमांड कर रहा था कि तुमको 2000 तो देना ही पड़ेगा कैसे भी। तो एक मेरा दोस्त जो मेरे साथ है अभी, पावन है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब नेगोशिएशन किया। वो तो डायरेक्ट बोल रहा था कि सर मेरे पास पैसा है ही नहीं, आप मुझे पकड़ना है तो पकड़ लीजिए। फिर भी बहुत नेगोशिएशन के बाद वो 1070 रुपया वो हमसे ले ही लिया, और ये बिल दिया है मुझे। ये बिल है 1070 रुपये का। फिर मैं बिल लेकर स्टेशन चला जाता हूँ, और फिर मैं थोड़ा उदास हो जाता हूँ। इसलिए नहीं कि मेरा फाइन कट जाता है, बल्कि इसलिए कि वो ट्रेन चली जाती है। खैर, जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। तभी मुझे इतने सारे पुलिस वाले दिखते हैं, शायद ये पूरी जा रहे हैं, और हम पूरी रात रेलवे स्टेशन पे ही बिताते हैं। तो मेरे पास अब 2 ही रास्ता है, या तो मैं वापस रांची चला जाऊँ या फिर मैं केरल जाऊँ। तो जैसे कि आपको पता है कि वीडियो का रूल था कि मैं जिस भी ट्रेन पर बैठूंगा उसके लास्ट डेस्टिनेशन तक जाऊंगा, चाहे मैं कैसे भी जाऊं। केरल जाएंगे और ज़रूर जाएंगे, और हाँ इस बार भी विदाउट टिकट जाएंगे। मुझे पूरा 12 घंटा यहीं पे रहना पड़ेगा संबलपुर रेलवे स्टेशन पे, और इसके बाद केरल के लिए ट्रेन है। तो फिर वेट करता हूँ मैं अपने ट्रेन को। मन कर रहा है सब छोड़ के वापस चले जाऊँ, पूरा शरीर थक गया यार मेरा। मेंटली अब थोड़ा कमजोरी जैसा लग रहा है। अब एक ट्रेन है यहाँ से 11:30 बजे के आसपास है, जो इरकुलम जाएगी, तो मैं उससे जाने का ट्राई करने वाला हूँ केरल। तो बस यही है, अभी मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ, पता नहीं कब आएगी ट्रेन, कब आएगी? बस 11:54 में आने वाला है। कितना टाइम लगेगा? और 10 मिनट और। 10 मिनट और? कहाँ रुकेगा? इरकुलम शायद ऐसा कुछ। इरकुलम है ना?
फाइनली गाइस ट्रेन आ चुका है। देखते हैं अभी कैसे बचते हैं हम लोग। अब हम फाइनली थोड़ा खुश थे क्योंकि अब हम वहां जा रहे थे जहां जाने के लिए हमने इतने पापड़ बेले, पर यहाँ के भी हालात कुछ खास नहीं थे। यहाँ पे भी लोग धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे थे। मुझे तो सोने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। हम एक दूसरे के पैर के नीचे लेटे हुए थे, फिर भी मैं किसी तरह सो जाता हूँ। और जब मैं सुबह उठता हूँ तो भाई साहब क्या देखता हूँ मैं। जिस तरह एरोप्लेन में एयर हॉस्टेज होती हैं, उसी तरह ट्रेन में ट्रेन हॉस्टेज होती हैं, और ये बहुत खतरनाक होता है। अगर कभी तुम आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच से गुजर रहे हो तो ये किन्नर तुम्हें हमेशा मिलेंगे। क्या ही आतंक है इन किन्नरों का पूरे ट्रेन में। अगर उन्होंने आपसे पैसे मांगे और आपने नहीं दिए, उसके बाद जो मारते हैं भाई, आपने सोचा नहीं होगा। कोई भी किन्नर 50 रुपये से कम नहीं लेता है। अगर आपने 50 रुपये देने से मना किए तो आपको पीटेंगे, आपको खींच कर ले जाते हैं। वो तो लड़का लड़की में भेद नहीं करता, और वो आपसे पैसा निकालने के लिए मतलब किसी हद तक जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ सिर्फ खराब ही हो रहा था, मेरे साथ कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं। मुझे वहाँ बहुत प्यारे प्यारे लोग मिलते हैं जिन्होंने मेरी बहुत मदद की, जैसे कि ये भैया। तो गाइस ये मेरा दोस्त है और ये मेरे साथ, कहाँ से हैं आप मेरे साथ? उड़ीसा से। ये मेरे साथ है। क्या करते हैं आप? काम करने जा रहा है भाई तमिलनाडु। तमिलनाडु जा रहे हैं? क्या करते हैं तमिलनाडु में? स्पिनिंग मिल में काम करते हैं। क्या चीज में? तमिलनाडु स्पिनिंग मिल। स्प्रिंग मिल में। कितने दिन में पहुंचा देगा आपको? कितना दिन में तमिलनाडु में आपको पहुंचा देगा? 10 तारीख को देता है। 10 तारीख को। अरे ये ट्रेन आपको कब पहुंचा देगी? आज पहुंचा देगा 8 बजे तक। 8 बजे तक। गाइस देख लीजिए, ये भैया हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, और ये मेरा रात भर साथ दिए हैं। अपना सोने की जगह हमको दे दिए थे, इनके लिए थैंक यू। और कमेंट लिख दीजिएगा एक। तो गाइस मैं आपको अपने एक तमिल फ्रेंड से मिलाना चाहता हूँ। ये है मेरा तमिल फ्रेंड कर्नन। हेलो कर्नन, इधर देखो कर्नन। ये है मेरा दोस्त कर्नन, जिसे हिंदी नहीं आती, जिस तरह मुझे तमिल नहीं आती। तो जब मैं इसे बोलता हूँ कि कर्नन इधर देखो, तो ये समझ ही नहीं पाता है। थोड़ा ऑकवर्ड हो गया ना। धीरे धीरे करके पूरी ट्रेन खाली हो जाती है और सीट भी खाली हो जाती है, पर मेरा वहाँ बैठने का मन नहीं करता। मैं गेट के पास जाता हूँ और बैठ जाता हूँ, और मैं उन सभी लोगों को याद करता हूँ जिन्होंने मेरे इस सफ़र में बहुत मदद की। मेरा मानना है कि डेस्टिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट जर्नी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वही सिखाती है आपको जीने का तरीका। फिर मेरा भी स्टेशन आने वाला ही होता है। मैं आराम से अपना बैग पैक करता हूँ, उसे पीठ पे रखता हूँ और उतरने के लिए रेडी हो जाता हूँ। बोलो। तो गाइस फाइनली हम एर्नाकुलम पहुंच जाते हैं। तो गाइस फाइनली यहाँ पे चैलेंज होता है। पवन, हम भाग रहे हैं का? 3 दिन से नहीं नहा है, पता ना भाई। चल फिर नहाते हैं फिर।